हेलो दोस्तों, आप सभी का जेडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर सेकंड है, पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसके 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं कि करना क्या है हमको। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। यानी कि हमको फाइंड करना है जीरोस, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है जो यहां पर आपको शो हो रहा है। और दूसरी चीज हमको वेरीफाई करना है इनके बीच, यानी कि जो जीरोस आएंगे उनके बीच रिलेशन हमको वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, वैसे हमने फर्स्ट से लेकर थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख लें, नहीं तो आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये अलग टाइप के हैं तो सब में सेम कैलकुलेशन, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप बेसिक सीख लेते हैं तो आपको इसको समझने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, इसको देखिए। यहां पर इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये 4u स्क्वायर दे रखा है प्लस 8u, यहां पर c की वैल्यू नहीं दे रखी है तो c की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। तो 4u स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, 4u स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8u को लिख सकते हैं हम 4u मल्टीप्लाई 2। क्या लिख सकते हैं, 4u मल्टीप्लाई 2। अब यहां भी 4u है और इसमें भी 4u है, तो दैट मीन्स हमारा कॉमन आ जाएगा 4u। तो यहां पर 4u कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, इसका 4u बाहर कॉमन आ गया। u स्क्वायर है मतलब 2u है, एक u बाहर ले लिया तो यहां कितना बचेगा, u बचेगा सिर्फ, प्लस ये 4u हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहां सिर्फ क्या बचेगा आपका 2। अब इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, यानी कि हमारे पास दो जीरोस क्या क्या आए, एक तो आया हमारे पास 4u आया, ठीक है, और दूसरा क्या आया u प्लस 2। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ पहले ये वाला लेंगे, इफ 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 u के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो u की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो ये वैल्यू होगी हमारी अल्फा की वैल्यू। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इफ, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यदि, ठीक है। इफ की जगह हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यदि लिखेंगे। तो इफ अगर हम u प्लस 2, इफ वी विल फाइंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटा देते हैं, इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये आ जाता है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, ये यहां प्लस में तो यहां आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे बीटा की वैल्यू, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद का प्रोसेस क्या है हमारे पास, इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। दो जीरोस हमको फाइंड हो गए, अब हम वेरीफाई करते हैं, तो यहां लिख देंगे वेरीफाई, ठीक है। अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जांच। अब जांच के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं सम ऑफ जीरोस, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे बी और ए की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो वो हमें पॉलिनोमियल से ही मिलेगी। देखिए ए की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट जो नंबर होगा वो होगा हमारा ए की वैल्यू, यहां पे लिख भी लेता हूं मैं, ए की वैल्यू हमारी होगी 4, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखिए बी की वैल्यू हमारी क्या है 8, तो यहां लिख देंगे 8। एंड देन सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है तो दैट मीन सी की वैल्यू हम 0 मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास सी वाला जो टर्म है वो गिवन नहीं है, इसलिए हमने सी की वैल्यू 0 पुट कर दी है। अब ये फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस का, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये हमारी 4, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है 0, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, ये वाली बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 8, या माइनस है तो -8 हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4, ठीक है। अब इस 4 से ये 8 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस माइनस का माइनस यानी कि -2 इज इक्वल टू, यहां भी क्या आ जाएगा -2। दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके दोनों वैल्यू हैं इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स कैलकुलेशन सही है आपकी। अब दूसरा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखने वाले हैं, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 0 एंड ए की वैल्यू क्या है 4। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ चुकी हैं, दोनों 0 हैं, तो दैट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, बस आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार जरूर से दोबारा देखें, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि इसको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और यह भी थोड़ा सा डिफरेंस कैलकुलेशन होने वाली है, इसमें भी आप कंफ्यूज ना होए, एक बार वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे आप तो 100% आपकी समझ में आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि माइनस वाली वैल्यू जब हम इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो इसको सिंपली आप इज इक्वल टू 0 भी मान लीजिए, ठीक है। यहां पर अगर हम इस 15 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, वो होगा हमारा √15। अब √15 आया है, एक वैल्यू हम प्लस में लेंगे, एक माइनस में लेंगे, तो दैट मीन्स पहली वैल्यू अगर t इज इक्वल टू हम 15 लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी अल्फा की वैल्यू। क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू। अगर हम t इज इक्वल टू माइनस √15 लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए यहां लिख भी देंगे वेरीफाई। वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरीफाई के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योगफल। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो जाएगा जी आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहां पर ए बी सी की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला जो होता है हमारे पास उसमें जब हमको ए बी सी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू यानी कि बी एक्स, तो यहां पर बी एक्स वाला टर्म तो है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 0 एंड देन सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, वो है -15। अब ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है √15, तो यहां रख देंगे √15, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -√15 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है हमारा 0 है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो यानी कि 0/1 माइनस 0/1, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि √15 माइनस √15, ठीक है, क्योंकि यहां प्लस में है या माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0/1, और इधर क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, दैट मीन्स यहां भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना है और इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा कितना है √15 मल्टीप्लाई बीटा कितना है √15 लेकिन माइनस में, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास -15, तो यहां लिख देंगे -15, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां आ जाएगा 1। ठीक है, अब 15 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो 15 15 जा कितना होता है 225, क्या होता है 225। अब रूट में है वैल्यू तो ये आ जाएगा रूट में। अब माइनस में आएगी वैल्यू क्योंकि यहां माइनस में है तो माइनस बाहर लगा लेते हैं। अब देखिए हम 225 को क्या लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, क्या लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, तो दैट मीन्स यहां क्या आ जाएगा माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1। ठीक है, अब जब भी हमारे रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम आती है तो हमारा रूट कैंसिल हो जाता है और एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा -15 और इधर भी क्या है हमारा -15। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, हमारी कैलकुलेशन क्या है सही है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ साथ हमारा जो 5th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 6th पार्ट है हमारे पास, सिंपली जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो यहां पर इसको भी हमने सॉल्व करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर की कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का करते हैं प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 3 4 जा हो जाएगा 12। उसके बाद निकालते हैं हम इसके फैक्टर, 2 से जाएगा 2 6 जा, फिर ये जाएगा 2 से 2 3 जा और फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। अब बनाते हैं हम दो पेयर, एक पेयर ये बन जाएगा 2 2 जा हो जाएगा 4 और एक पेयर ये बन जाएगा 3। ठीक है, अब इन दोनों पेयरों की हेल्प से या तो प्लस करने पे क्या, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए ये मिडिल टर्म। अब ये x है दैट मींस यहां पर क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं, यानी कि 1x आना चाहिए। तो सिंपली अगर हम 1 लिखेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा क्योंकि x 1 जा x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1x। वैसे 1 हम लिखते नहीं है पर फिलहाल समझने के लिए यहां पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, तो दैट मींस हम क्या लिख देंगे यहां 3x² माइनस 4x माइनस क्या आ जाएगा 3x माइनस 4। अब यहां पर ध्यान दीजिए अगर हम माइनस यहां पर लगा लेते हैं तो यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये तो 7x हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x, यानी कि x आ जाएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको ये मिडिल टर्म निकालना आना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं हम दो दो के पेयर बनाते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x यहां भी है x यहां भी है, तो एक x आ जाएगा हमारा बाहर। ठीक है, x ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा इसका 3 बच रहा है, ये x² है मतलब 2x है, एक x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एक x बचेगा, माइनस इसका भी x बाहर ले लिया तो यहां अंदर क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो जिसमें कॉमन कुछ नहीं दिखता उसमें ले लेते हैं हम 1। ठीक है, अब अंदर क्या बच रहा है 3x माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान रहिए इन दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम आनी चाहिए आपकी दोनों ब्रैकेटों में वैल्यू। ठीक है, तो अब ये भी सेम है ये भी सेम है, ये आ जाएगा हमारा कॉमन, दैट मींस पहला जीरोस आ जाएगा 3x माइनस 4 एंड सेकंड ये तो कॉमन था ये हमने बाहर ले लिया। अब क्या बच रहा है x प्लस 1, दूसरा क्या बच रहा है x प्लस 1। अब करेंगे इसको सॉल्व, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यदि और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये लेते हैं ये वाला जीरोस लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस में है यहाँ के प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमें x की वैल्यू चाहिए, x को यहीं रहने देंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके अपॉन में चला जाएगा, तो 4/3 यानी कि पहले x की वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये होगी हमारी अल्फा की वैल्यू। दूसरा चेक करेंगे अगर हम ये लेते हैं इफ यानी कि यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये लेते हैं तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगी हमारे बीटा की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करेंगे वेरीफाई। ठीक है, यहां लाइन डाल लेता हूं। ठीक है, वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई के लिए यहां पे लिख भी लेते हैं वेरीफाई। ठीक है, फर्स्ट जो वेरीफाई के लिए हम क्या करते हैं वो करते हैं हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा कितना है 4/3 तो यहां लिख देंगे 4/3, बीच में प्लस है तो प्लस, बीटा बीटा कितना है -1 तो यहां लिख देंगे -1, इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक है,
इसके बाद क्या है बी, बी यानी कि बी की वैल्यू क्या है, बी यानी कि ये वाला है हमारे पास, यहां पर कुछ नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, और यहां भी माइनस में है तो यहां आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी है 3, तो यहां आ जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा 4/3, यहां प्लस में है या माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ये 1, ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो अपॉन में 1 लिख देंगे, ठीक है। यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस का प्लस यानी कि 1/3। अब इधर करेंगे सॉल्व, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 1 जा 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3 1 जा 3। इसको सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और इधर भी क्या है 1/3, दैट मींस दोनों वैल्यू सेम सेम आ रही है तो हमारी कैलकुलेशन सही है। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि इसका फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है C/A। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अल्फा क्या है 4/3, यहां लिख दो 4/3 मल्टीप्लाई, दूसरी चीज बीटा क्या है -1, तो यहां लिख देंगे -1, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन में बदल दो, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास -4, तो यहां लिख देंगे -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहां लिख देंगे ए की वैल्यू 3। अब करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, अब यहां ये 1 माइनस में है तो इसके साथ लग जाएगा माइनस, 3 की मल्टीप्लाई इसके सामने वाले नंबर के साथ तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, यहां भी क्या है -4/3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या है बिल्कुल सही है। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें और 100% है आपके समझ में आएगा ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो हमारी इस एक्सरसाइज का यह जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।